13 अप्रैल 2029 जब आसमान से गुजरेगा धरती की तबाही या साइंस का सबसे बड़ा शो। एपोफिस की पूरी कहानी इस वीडियो में देखिए। 13 अप्रैल 2029 एक ऐसी तारीख जिसे दुनिया के करोड़ों लोग शायद कभी नहीं भूलेंगे। उस रात आसमान में एक तारा दिखाई देगा, लेकिन असल में वो तारा नहीं होगा। वो होगा करीब 375 मीटर चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड जो हमारी पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा कि वो कई टेलीकॉम सैटेलाइट्स से भी नीचे होगा। इतना करीब कि दुनिया के करीब 2 अरब लोग उसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। अब सवाल है, क्या ये पृथ्वी से टकराएगा? क्या इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा है? क्या इंटरनेट, रडार सब बंद हो जाएंगे? और आखिर वैज्ञानिक इस घटना को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड में आज इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ 2029 नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी और क्षुद्र ग्रहों का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही खतरनाक भी। जब भी हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड का नाम सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले डायनासोर ही आते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को खत्म किया उसी ने इंसानों के आने का रास्ता बनाया। ये बात तो काफी हद तक सही है, लेकिन एक फैक्ट सुधारना भी जरूरी है। ये घटना 200 करोड़ साल पहले नहीं बल्कि लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी। युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराए लगभग 10 किलोमीटर चौड़े एक विशाल एस्टेरॉयड ने पूरी पृथ्वी का मौसम बदल दिया। धूल और धुएं ने सूरज की रोशनी रोक दी, पौधे खत्म हुए, फिर शाकाहारी जीव और आखिर में डायनासोर खत्म हो गए। उस विनाश के बाद स्तनधारी जीव तेजी से विकसित हुए। इससे विकास की लंबी प्रक्रिया के बाद इंसानों का अस्तित्व सामने आया। कुल मिलाकर कहें कि अगर वो टक्कर नहीं हुई होती तो शायद आज हम भी यहाँ नहीं होते। इसके लिए हमें एस्टेरॉयड्स को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन वो तबाही भी लेकर आते हैं। और अब आते हैं 2029 वाले एस्टेरॉयड पर। 2029 में आने वाला एपोफिस ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, वो कोई तबाही नहीं मचाने वाला। 13 अप्रैल 2029 दिन होगा शुक्रवार, यानी वही तारीख जिसे पश्चिमी देशों में फ्राइडे द 13th अशुभ माना जाता है। और उसी दिन एपोफिस नाम का एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बेहद करीब पहुंचने वाला है, करीब 375 मीटर चौड़ा, यानी एक बड़े बिल्डिंग जितना विशाल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसका आकार नहीं बल्कि इसकी दूरी है। ये पृथ्वी से सिर्फ 31,600 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा। तुलना की जाए तो चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यानी कि एपोफिस चंद्रमा की दूरी के सिर्फ 10वें हिस्से पर होगा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, ये हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स से भी नीचे होगा। ये वही उपग्रह हैं जो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, मौसम और संचार सेवाएं संभालते हैं। यानी कि पहली बार इतना बड़ा एस्टेरॉयड हमारे सैटेलाइट्स के नीचे से गुजरता हुआ दिखाई देगा। अब तक आपके मन में सवाल आ गए होंगे कि क्या ये एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है? जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। जब 2004 में एपोफिस की खोज हुई तो शुरुआती कैलकुलेशंस ने वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ा दी थी। कुछ समय के लिए संभावना बनी कि ये 2029, 2036 या 2068 में पृथ्वी से टकरा सकता है। यही वजह थी कि इसका नाम रखा गया एपोफिस, यानी प्राचीन मिस्र का अराजकता और विनाश का देवता। लेकिन विज्ञान में अनुमान आखिरी सच नहीं होता। 2021 में बेहद सटीक रडार माप किए गए, नए कैलकुलेशंस हुए और उसके बाद पृथ्वी से टकराने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। अब नासा और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों साफ कह चुके हैं कि कम से कम अगले 100 सालों तक एपोफिस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। तो अगर खतरा नहीं है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों मचा है? क्योंकि ऐसा मौका हजारों साल में सिर्फ एक बार आता है। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स इतने छोटे या इतने दूर होते हैं कि उन्हें देखने के लिए बड़ी दूरबीन चाहिए होती है, लेकिन एपोफिस नंगी आंखों से दिखाई देगा। ये टूटते तारे जैसा नहीं होगा, ना आग का गोला होगा। ये एक साधारण तारे जैसा दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे चलता हुआ। अगर मौसम साफ रहा तो यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के करीब 2 अरब लोग उसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। इतिहास में पहली बार इतने लोग एक साथ एक एस्टेरॉयड को चलते हुए देखेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि पृथ्वी के पास कोई अंतरिक्षीय चट्टान आई हो।
साल था 2013, जगह रूस का शहर चेल्याबिंस्क। सुबह का समय था। अचानक आसमान सूरज से भी ज्यादा चमक उठा। कुछ सेकंड बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि हजारों इमारतों के शीशे टूट गए। करीब 1500 लोग घायल हुए। कारण लगभग 20 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड। वो पृथ्वी से टकराया भी नहीं, वो करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फट गया। फिर भी उसकी शॉक वेव इतनी ताकतवर थी कि पूरे शहर को हिला दिया। उसके छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड बनकर जमीन पर गिरे। वैज्ञानिक आज भी उन पर रिसर्च करते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष हमेशा शांत नहीं होता। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य 118 साल पहले हुआ था। साल 1908, रूस का साइबेरिया। 30 जून की सुबह अचानक आसमान में आग का एक विशाल गोला दिखाई दिया। फिर इतना जबरदस्त विस्फोट की धरती कांप उठी। लोग हवा में उछल गए, खिड़कियां टूट गई, घरों की छतें उड़ गईं और सबसे हैरान करने वाली बात, करीब 2150 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 8 करोड़ पेड़ जमीन पर गिर गए। लेकिन जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उन्हें कोई क्रेटर नहीं मिला, यानी कि क्षुद्रग्रह से टकराने के बाद कोई गड्ढा नहीं बना था वहां। कोई बड़ा पत्थर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये घटना आज तुंगुस्का इवेंट के नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 30 मीटर चौड़ा एक क्षुद्रग्रह या धूमकेतु, ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वो कॉमेट था या एस्टेरॉयड, वायुमंडल में ही फट गया था। यानी अगर वो सीधे जमीन से टकराता तो तबाही कहीं ज्यादा होती। हर साल करीब 15,000 टन अंतरिक्षीय धूल पृथ्वी पर गिरती है। छोटे उल्कापिंड लगातार आते रहते हैं। कई 100 मीटर चौड़े क्षुद्रग्रह हजारों साल में एक बार पृथ्वी के इतना करीब आते हैं। और डायनासोर खत्म करने वाले आकार के क्षुद्रग्रह करोड़ों साल में एक बार। यानी बड़ी टक्करें बेहद दुर्लभ हैं। लेकिन साल 2029 वैज्ञानिकों के लिए किसी लाइव प्रयोगशाला से कम नहीं होगा। जब एपोफिस पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसकी दिशा बदलेगा, उसके घूमने की गति बदलेगी। संभव है उसकी सतह पर छोटे छोटे भूस्खलन भी हों। अगर वो ढीली चट्टानों से बना है तो उसकी पूरी बनावट भी बदल सकती है। और ये सब कुछ वैज्ञानिक पहली बार रियल टाइम में देख पाएंगे। इसीलिए अंतरिक्ष यान भी भेजे जा रहे हैं। नासा अपने OSIRIS-REX मिशन को अब OSIRIS एपेक्स के रूप में एपोफिस तक भेज रहा है। ये यान 2029 की फ्लाईबाई के बाद उसके बेहद करीब जाकर रिसर्च करेगा। उधर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी RAMSES मिशन तैयार कर रही है। उसकी कोशिश है कि एपोफिस के पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही वो वहां पहुंच जाए, ताकि ग्रेविटी से होने वाले बदलाव लाइव रिकॉर्ड किए जा सके। अब इन सब पर रिसर्च करके, इतना पैसा खर्च करके आखिर हमें क्या सीख मिलेगी? जवाब है, भविष्य में कभी सचमुच कोई खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ा तो उसे रोकने के लिए सबसे जरूरी चीज होगी उसकी संरचना को समझना। क्या वो ठोस पत्थर है या ढीली चट्टानों का ढेर? वो कितना मजबूत है? उसे मोड़ा कैसे जा सकता है? 2029 इन सभी सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। 13 अप्रैल 2029 दुनिया के लिए डर का दिन नहीं बल्कि साइंस के लिए खास है। एक ऐसा दिन जब हजारों साल में एक बार एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारे ग्रह से इतने करीब से गुजरेगा कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। वो ना तो पृथ्वी से टकराने वाला है, ना किसी विनाश की शुरुआत करेगा, लेकिन वो हमें याद जरूर दिलाएगा कि हमारा ग्रह एक विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है जो कभी कभी हमें अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी अली। देखते रहिए कड़क।